आज का जो टॉपिक है वो मैंने ओम साई राम। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले जन्म में आपने ऐसा ऐसा कौन सा फेस किया है जिसके कारण इस जन्म में आप का नेचर या वो आप फिर पिछले जन्म में आपके साथ क्या क्या हुआ था जो इस जन्म में आप लेकर आए हैं और परिस्थितियों को अभी अम, आप उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ओम साई राम। ये चैनल किसी भी धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देती है। इसमें 3 पाइल्स रखे गए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको जो अच्छा लगे एक सेलेक्ट कर ले। ये इसमें दी गई जानकारी एंटरटेनमेंट के लिए, गाइडलाइन के लिए। चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। मैं बोलूँ तो हिदायत करते हो आप। मैं बोलूँ तो हिदायत करते हो आप, और ना बोलूँ तो शिकायत करते हो आप। मैं बोलूँ तो हिदायत करते हो आप, ना बोलूँ तो शिकायत करते हो आप। तो फर्स्ट फाइल वालों के लिए आप लोगों के लिए है कि पिछले जन्म में आपने काफ़ी संघर्ष झेले थे। उसके कारण अभी आप अभी आप तुलनात्मक स्थिति में रहते हो कि मैं ये काम करूँ, ये नहीं करूँ, वो ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा सोचते रहते हो। सेकंड थिंग, आप अपने पैसों के लेकर बहुत बहुत सारे, उस टाइम आपके पास कुछ बड़ा सा ऑफर आया था जिसे आपने टाल दिया था। इस कारण अभी भी आपके बहुत सारे काम इस जन्म में रुके पड़े हैं। आपको पिछले जन्म में आपके बहुत सारे आपके दायित्व बाकी रह गए, जो इस जन्म में जो कार्य आपके बाकी रह गए थे उसे आप इस जन्म में पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हो गया पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा भावुक रहते थे। इस कारण अभी भी जो आपका नेचर है, अक्सर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप अकेलापन महसूस करते थे। मतलब आपके साथ परिस्थितियाँ क्या हुआ था कि आप बहुत जुझारू थे। आपके पास कोई ऑफर आया हुआ था जिस पे आपने एक्शन नहीं लिया था, और आप आपसे कुछ जो कार्य थे अभी अधूरे रह गए थे, और अक्सर आप उन चीज़ों को लेकर अक्सर आप भावुक हुआ करते थे। तो इस टाइम में क्या हुआ कि उन्हीं ने उन कामों के कारण आप अभी तुलनात्मक स्थिति में रहते हैं हर चीज़ को कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा सोचते हैं। बहुत बहुत से कार्यों को अभी आप करने से टालते रहते कि आज करूँगा, कल करूँगा, और आपका जो व्यक्तित्व है अक्सर आप अकेलापन महसूस करते हैं। और जो भी आपके काम है जिसको आपने रोका हुआ है उसको करे, वो इस जन्म में पूर्णता की ओर ही अग्रसर होंगे। और बाबा ने आपको बोला है कि आपको लाइफ में कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं, जब तक आप नहीं सीखेंगे उससे कि तब तक आपको आगे जीवन में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप ना सोचे कि मुझे ये करना है, आप बाबा के ऊपर सौंप दीजिए अपनी इच्छाएं। नहीं, बाबा को कि मेरे लिए जो अच्छा है वो बाबा मेरे लिए सेलेक्ट करे, गॉड मेरे लिए सेलेक्ट करे, ऐसा डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल्स आपको बोल रही है जो भी परिस्थितियां हैं आपके साथ चल रही है, ये सब परिस्थितियां ये इम्प्रूव करेगी। आप अपने कार्य को करने के लिए एक्शन करें, जो आप रुके हुए उसमें उस कार्य को आगे बढ़ाएं। सेकंड पाइल वालों के लिए आया है कि पिछले जन्म में आप पिछले जन्म में आप बहुत आर्थिक तंगी से गुजरे थे। इस कारण क्या हो रहा है, क्या इस जन्म में आप आइसोलेशन की स्थिति में गए हैं या जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनेगी। वॉन्ड्स
आप उसके बाद फिर हो गया बहुत से कार्य को लेकर आप बहुत पिछले जन्म में सोचा करते थे, उसके प्रति आसान भी थे, इसलिए अभी भी आप मेंटेन का मतलब अक्सर तनाव में रहते हैं। पिछले पिछले जन्म में आपके पास बहुत सारे ऑफर्स पड़े हुए थे जिसे आप ठुकरा कर चले गए थे, तो अभी इस जन्म में आपके साथ क्या हो रहा है कि आप अपने आप को शून्यता की ओर महसूस करें। सब कुछ होते हुए भी सोच रहे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं खाली हूँ, मैं ऐसे। उसके बाद पिछले जन्म में आप लोग पाइल 2 वाले काफ़ी उदास हताश रहते थे, जिसकी इंटेंसिटी इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, जो आप लेके आए हैं। और बाबा आपको बोल रहे हैं कि यू आर ए यूनिक पर्सन, आप बहुत अद्वितीय हो, मतलब आपका। उसके बाद बोल रहे हैं बाबा आप उदी का सेवन करें। उदी उदी को बाबा की जो राख होती है ना, उनकी धुनी की, उसे ही उदी बोला जाता है। जो जली हुई जो होती है राख, उसे ही बाबा के 11 वचन बोल के या बाबा का नाम लेके उससे सेवन करना तो बहुत ताकत होता है। तो मतलब जो भी आपके कार्य रुके हुए उससे पूर्ण हो, बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद एंजल्स आपको आंसर दे रही हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को आप सुने। उसके बाद फिर हो गया, और एंजल्स बोल रही इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपने हेल्थ पे, मतलब इस जन्म में आपको हेल्थ की समस्या बनी रहेगी, इसे ध्यान दें। बाबा ने भी उदी के द्वारा यही बोला है कि सेम ही मैसेज है कि बाबा ने बोला है उदी का सेवन इसलिए करना है क्योंकि आपको हेल्थ इशू इस जन्म में आए हैं या आगे टाइम में आने वाले हैं। थर्ड पाइल वाले, थर्ड पाइल वाले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं कि पिछले जन्म में आप पैसों को लेकर आपकी काफ़ी लोगों से झगड़े हुए थे, जिसके कारण इस जन्म में भी आप जिसके कारण आप इस जन्म में भी अभी काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। पिछले जन्म में आप अपने परिवार से मुंह मोड़ के चले गए थे, अपने परिवार से मुंह मोड़ के चले गए थे पैसे की खातिर, जिस भी खातिर। इस कारण इस इस जन्म में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, स्टक महसूस करते हैं, रुके हुए, थमे हुए, जैसे वक्त रुक गया हो, उस टाइप से। उसके बाद पिछले जन्म में आपने क्या किया था कि पैसों को लेकर आप परिवार को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर आपने आप अपने परिवार से चले गए थे, जो इस जन्म में आपका आया है कि परिस्थितियाँ आप अक्सर चिंतित महसूस करते हो, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, जैसे वक्त रुक गया उस टाइप से। और फिर उसके बाद आपने पिछले जन्म में एम्परर के रूप में होके अपने आप के सूझबूझ से आगे जाके फिर उसको जो भी आपसे कहीं पे उसको आपने जस्टिस, मतलब जिस परिस्थिति में आपने ज़्यादा कर दिया था पैसे के, तो फिर उसने आपने वहाँ बैलेंस करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ें अभी आपको क्या होगी कि फलीभूत होगी। इस जन्म में आपके पास संभावनाएं खुलेंगी। और अभी तो क्या हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है, ये आने वाले समय लगेगा कि वक्त रुका हुआ है, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, चिंताओं में घिरा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जो आपने क्या किया ना कि जो आपसे पिछले जन्म में गलतियाँ हुए थे तो उसको बाद में आपने संतुलन करने की कोशिश की थी, तो इस कारण आपकी सूझबूझ के कारण आपने बाद में उस टाइम में आप उसको बैलेंस करने की कोशिश की थी। तो ये अभी क्या हो गया, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं आएंगी इस जन्म में, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपको ध्यान से देखना, उसे पिक करना है, और जो आगे जाके आप कार्यान्वित होगी आपके लिए। और एंजल्स बोल रहे हैं ये आपके लिए है, आप इसके लिए, आप इसकी तरफ ध्यान दें
और बाबा ने बोला है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। भरोसा रखिए, धीरज रखिए। जब तक आपके पास उत्तर नहीं है तब तक इंतज़ार कीजिए। डिवाइन एंजल आपको गाइड करेंगे और आपको बाबा बोल रहे हैं यू आर मैनिफेस्टर। आप एक मतलब किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बस मेडिटेशन कीजिए और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। और मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, धन्यवाद ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिटेशन है। इसे डेली करें। आगे भी मैं अफर्मेशन लोड करने जा रही हूँ। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। ओम साई।